कैसे आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड, हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि होती क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड। प्रतिस्थापन विधि जब हम एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक युग्म समीकरण को हल करते हैं तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज और देख लेते हैं, उससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हम ये 6 पॉइंट दिए हैं, तो 6 पॉइंटों को बारी बारी से हल करके देखेंगे। तो हम पहला पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट है x + y = 14 और x - y = 4। तो फ्रेंड, हम इसमें ये देखते हैं जिसका छोटा मान होता है उसमें से प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक चर को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं दूसरी तरफ। तो हम समीकरण 2, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दें। तो हम समीकरण 2 से हल कर लेंगे। हम y को इधर ले जाएं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड हमने y को लिया है, हम x को भी ले जा सकते हैं उधर। तो x - y बराबर हमारे कितना है 4। y को उधर ले गए तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 + y। ये x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने। अब फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्या किया। इसी विधि को ही तो हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, जिसमें एक चर को पश्चांतर करके दूसरी तरफ ले जाया जाता है, फिर उस चर का मान दूसरे समीकरण में रखा जाता है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, हमने समीकरण 2 को हल किया। ऐसे ही हम समीकरण 1 को भी हल कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं जो छोटा मान होता है। अब यहाँ पे छोटा मान कितना है 4, यहाँ पे छोटा मान कितना है 14। तो हम छोटे मान को ही लेके चलते हैं। ज़रूरी नहीं है छोटे मान को ही लें, बड़े मान को भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे मान को लेने से आसानी होगी, सवाल को करने में, हल करने में आसानी होगी, इसलिए हम छोटे मान को लेके चलते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब ये x का मान हम इस वाले समीकरण में रखते हैं, तो रखते हैं। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे
4 प्लस बाई और हमारा बाई दिया हुआ है बराबर कितना 14। इस 4 को उधर ले जाओ तो 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो y बराबर कितना आ गया 10 बटे कितना 2, तो y बराबर हमारा आ गया 5। हमें y बराबर 5 मिल गया, हमें एक और मान निकालना है x का, तो ये वाला मान उठा के हम यहाँ रख देंगे। इसे इक्वेशन 3 डाल समीकरण 3 से जहाँ y रखा है वहाँ रख देंगे। तो x बराबर कितना है 4 प्लस y का मान रख दें, तो x बराबर कितना 4 प्लस y का मान कितना 5, तो x का मान कितना आ गया। तो देखिए फ्रेंड, प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y के मान निकाल दिए, ये हल हो गए हमारे। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। इसे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, s माइनस टी बराबर 3। इसे इक्वेशन कितना डाल दें फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है हमारा s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। हम इसे हल कर लेंगे, इस समीकरण को हल करके तो सही रूप में समीकरण बना लेंगे। इन दोनों का लासा ले लें, कितना आ जाएगा 6। फिर क्रॉस मल्टीपल कर दें, इसका इसमें कर देंगे तो 2s, इसका इसमें कर देंगे तो 3t बराबर कितना 6। 6 के नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 3t बराबर कितना 6 6 36। इसे समीकरण नंबर कितना डाल दें 2। अब हमें 2 समीकरण मिल गए, एक ये और एक ये। अब बताइए, अब कौन से समीकरण को हल करेंगे। हमने बताया था आपको, जहाँ मान कम दिया जाता है उसी समीकरण को हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से s का मान निकालते हैं तो 3t को इधर लेना पड़ेगा, फिर s का मान जब निकालेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। अब जो हमें सरल पड़ रहा है तो हम उससे कर लेना, यहाँ से s का मान निकाल दें, t को इधर ले जाएं तो s का मान निकल आएगा। उसी s का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें t का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 को हल कर लें, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर t। अब इसे हल कर लेते हैं, तो s t को इधर ले आएं तो ये बन जाएगा कितना s बराबर t को हम इधर ले आएंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा t। ऐसे समीकरण नंबर कितना डालें 3। इस s का मान हम किस में रख देंगे, s का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर तो रख देते हैं फ्रेंड, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है हमारा 2s प्लस का 3t बराबर कितना 36। अब s की जगह रख देंगे तो 2 इंटू एस का मान कितना है 3 प्लस टी और प्लस का 3t बराबर 36। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 में करेंगे 2t में तो 2t हो जाएगा प्लस का 3t और प्लस का 36। अब 6 को उधर ले जाओ, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6 तो 5t बराबर कितना 30। तो t बराबर कितना 30/5। ठीक है फ्रेंड, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6। अब t का मान किस में रख देंगे, t का मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, इसमें रख देंगे तो हमें s का मान मिल जाएगा। t का मान समीकरण 3 में
रखने पर, तो रख देंगे। तो s बराबर 3 क्या है 3 प्लस टी, इसमें रखो तो s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है 6, तो s बराबर कितना आ गया। इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिससे एक चर के मान को दूसरे चर के मान में व्यक्त करके हल करना। अब फ्रेंड 2 हमने सॉल्व कर लिए, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, तो हम इन्हें भी हल कर लेते हैं। कितना है हमारा तीसरा पॉइंट, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से देखिए फ्रेंड y का मान निकालना आसान है ना। कैसे, y को उधर ले जाएं 3 को उधर ले आएँ, जो y का मान आएगा वो हम यहाँ रख देंगे। हम ये देखते हैं किस समीकरण से हमें आसान पड़ता है x और y के मान। अब ये कहोगे y का मान कैसे निकाला, तो ये माइनस का जो y है हम उसे इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 3 प्लस के इधर आगे किसके हो जाएंगे माइनस के। तो हम इसे हल कर लेते हैं, y को उधर ले जाओ 3 को इधर ले जाओ, तो इसे हम ऐसा लिख सकते 3x माइनस का 3 बराबर y। समीकरण नंबर कितना डाल देंगे 1, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा क्या दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसे 2 डाल दें, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। y की जगह रखना है हमें, तो 9x का 9x रहेगा माइनस 3, y की जगह कितना रखेंगे ये रहा कितना 3x माइनस का 3 बराबर का कितना, हमें केवल y की जगह रखना है। अब देखिए फ्रेंड इस 3 का अंदर क्या हो रहा गुणा, तो गुणा कर लेते हैं। तो 9x माइनस 3 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 दिया 9x, और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और 3 दिया 9 बराबर 9। अब ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे इससे ये काट दें तो हमारा 9 बराबर 9 आ गया। तो फ्रेंड हमने बताया जब ऐसी साइड ऐसे, हमने पीछे भी क्वेश्चन हल किए हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरे तरीके से करके दिखा देते हैं। अब 9 बराबर 9 आ गया, जब हमने बताया था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों के मान बराबर हो जाते हैं, तो अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। नहीं मानते तो आप देख लो, इससे हल करके देख लो, यहाँ से हल करके देखो, या अगर इससे आपको समझ में नहीं आते तो ये आप करके देख लें। यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा 3, b1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, और c1 जब 3 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ से a2 का मान कितना आ जाएगा 9, b2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3, और c2 का मान यहाँ पर c2 का मान कितना आ जाएगा, ये 9 इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 9। चेक कर लेते हैं। अब ये कहोगे फ्रेंड इसमें ये क्वेश्चन कैसे आ गया, आ सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ाए उनका तरीका पता होना चाहिए। तो करते हैं हल। a1 बटे a2, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3, a2 का मान है 9, 3 बटा 9, हल भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9,
अब निकाल लेते हैं b1 बटा b2 निकाल लें। तो b1 बटा b2 का मान कितना है, माइनस का 1 बटा माइनस का 3, माइनस का 1 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा तो कितना आ गया 1 बटा 3। अब c1 बटा c2 निकाल लेते हैं, माइनस के 3 और माइनस के 9, माइनस के 3 बटे माइनस के 9 भाग देंगे तो 1 बटा 3। देखिए फ्रेंड तीनों में आ गए, a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो हमने क्या पढ़ाया था, नहीं मालूम है तो फ्रेंड दिखा देते हैं। ये देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो चौथा पॉइंट है 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना 1.3। तो फ्रेंड ये देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है ना, सभी में पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जितना अंक है उतनी ही जीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे जितना अंक है उतनी ही जीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे जितना अंक है जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो 10 10 10 10 कॉमन है तो ये कट जाएंगे तीनों, कितना आ जाएगा 2x ऊपर से, नीचे से ऊपर से 3y और इधर से कितना 13। ऐसे समीकरण नंबर कितना डालेंगे 1। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है 0.4x 0.4y और बराबर 2.3, 0.4x 0.45y बराबर 2.3। पॉइंट हटाओ, ज़ीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 1 0, पॉइंट हटाओ 1 0, ये भी कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर 23। समीकरण नंबर कितना है दूसरा। अब फ्रेंड हम ये देखेंगे मान किस में कम है, इसमें मान कम है। देखो यहाँ 2x 3y बराबर 13 है, यहाँ 4x 5y बराबर 23। तो हम समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो, जो मान निकालेंगे वो हम इस समीकरण में रखेंगे। तो मान तो आप निकालना जानते हैं, तो समीकरण 1 लेना, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर का 13। x का निकाल सकते हो तो x का निकाल लो, y का निकाल सकते हो तो y का निकाल लो। तो हम 2x x का ही निकालना है, माइनस का 3y उधर ले जाएं, प्लस का ले जाएं तो उधर माइनस का हो जाएगा 13 माइनस 3y। हमें मान निकालना है x का, तो ये दो कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा कितना 2। ये वाला मान उठा के हम किस में रख देंगे समीकरण 2 में रखते हैं। इसे समीकरण नंबर कितना डाल देते हैं 3। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं फ्रेंड। तो 4x प्लस का 5y बराबर कितना है 23। तो जहाँ x लिखा है वहाँ रखना है। तो 4 गुणा 13 माइनस 3y बटा कितना 2 और प्लस का 5y बराबर कितना 23। 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये 2 आ जाएगा, 2 गुणा
13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है फ्रेंड, 2 का गुणा अंदर कर दें, 13 दूनी 26 माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर कितना 23। ये 26 इधर ले जाओ और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का y बराबर 23 माइनस का 26। ठीक है फ्रेंड, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ है, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इस y का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो कितना 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3 बटा कितना 2, तो 13 माइनस का 9 बटा 2 कितना आ जाएगा 4 बटा 2, 2 का भाग दे दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x का भी मान आ गया फ्रेंड कितना 2। ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है, देखिए ये दिया है अंडरूट में दिया है अंडरूट 2x प्लस का अंडरूट 3y बराबर 0, अंडरूट 3x माइनस का अंडरूट 8 बराबर 0। तो अंडरूट देख के घबराना मत, ये भी क्वेश्चन सरल है, तो करते हैं। 5वां पॉइंट, अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर कितना 0। हमें यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालना, हम x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, इसे उधर ले जाओ, अंडरूट 2x बराबर ये उधर जाके किसका हो जाए माइनस का अंडरूट 3y। हमें x का मान निकालना है, तो गुणा वाली चीज़ उधर बटे में जाती है, पश्चांतर करते हैं तो किस में जाती है भाग में, अंडरूट 2y। इसे इक्वेशन नंबर डाल दें भाग। और दूसरा क्या है, अंडरूट 3x माइनस का अंडरूट 8y बराबर कितना 0, ये दिया हुआ। करते हैं फ्रेंड, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से ये वाला x का मान ये पूरा उठा के हम x के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर। तो अंडरूट 3 इंटू कितना है माइनस का अंडरूट 3 बटे अंडरूट 2 बाई माइनस का अंडरूट 8 बाई बराबर कितना 0। इस अंडरूट का अंडरूट वाली संख्या हम गुणा करते हैं, अंडरूट हट जाता है वही संख्या आ जाती है, माइनस का 3 बटा कितना अंडरूट 2 बाई माइनस का अंडरूट 8 बाई अब बराबर 0। देखो दोनों से बाई कॉमन है तो हम बाई कॉमन ले लेंगे, तो बाई कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 3 बटे अंडरूट 2 और माइनस का अंडरूट 8 बराबर कितना 0। हमें मान निकालना है बाई का, तो बाई के साथ जो संख्या होती है गुणा में वो किस में पहुंच जाती है, पश्चांतर करते हैं भाग में। तो बाई बराबर जब 0 के बटे में ये संख्या जाएगी तो क्या आ जाएगी 0। यहाँ हम ऐसा लिख दें 0 बटे माइनस का 3 बटे अंडरूट 2 माइनस का अंडरूट 8, तो 0 का गुणा करेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 0। समीकरण 1 से अब ये बाई का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या माना था हमने, देखो फ्रेंड ये रहा समीकरण, इसमें रखते हैं यहाँ बाई के स्थान पे। तो बाई के स्थान पर रखेंगे 0 आया, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो पूरा x का मान क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो ये दिया है x बराबर माइनस का अंडरूट 3 बटा अंडरूट 2 गुणा में बाई का मान कितना 0, तो x का भी मान क्या आ जाएगा 0। ये भी हो गया फ्रेंड। अब लास्ट पॉइंट बचा है, इसका वो और देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या दिया है ये देखो,
फ्रेंड ये दिया 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2, और दूसरा दिया है तो हम इसे एलसीएम लेके, इस वाले को एलसीएम लेके हल कर लेंगे, इस वाले को भी एलसीएम लेके हल कर लेंगे। तो जो छोटा होगा मान उसी में से हम x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, करते हैं। क्या दिया हुआ है, छठा पॉइंट। तो दिया है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। अब पहले इसे हल कर लेते हैं। दोनों का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 3 तिया 9x माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर कितना, माइनस का 2। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 9x माइनस का 10y और 6 का इधर गुणा कर देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 12। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा हमारा दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2x प्लस का इसका इसमें करेंगे तो 3y बराबर 13/6। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे 6 का इधर गुणा कर दो तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणा 6। 6 से 6 कटा, कितना आ गया, तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना 13। इसे समीकरण नंबर कितना डाल दूँ तो फ्रेंड अब ये देखेंगे अंक किस में कम है। जो x और y के गुणांक में अंक देखेंगे कौन सा कम है, ये वाला। तो हम इसी समीकरण को हल कर लेंगे। तो समीकरण 2 से, ठीक है फ्रेंड, देखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, समीकरण 2 था 2x प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है, यहाँ से x या y किसी एक का मान निकाल लो, किसका निकालना चाहेंगे निकाल लो। तो हम y का निकाल लेते हैं। 2x को इधर ले आओ तो 3y बराबर 13। 2x उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। हमें y का मान निकालना है तो बटे में 3 आ जाएगा, इन दोनों के बटे में 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में पहुंच जाती है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस का 2x बटा कितना 3। ऐसे समीकरण नंबर कितना डाल देंगे 3। अब ये y का मान उठा के हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से। ठीक है फ्रेंड, तो समीकरण 1 क्या था, उसमें मान रखना है हमें y का 9x माइनस का 10y बराबर कितना माइनस के 12। इसमें रखना है y के स्थान पे यहाँ। तो 9x माइनस का 10 गुणा y का मान कितना था 13 माइनस का 2x बटा कितना 3 बराबर माइनस के 12। ठीक है, तो 9x माइनस का 10 का अंदर गुणा कर देंगे तो 13 धाई 130 और माइनस माइनस प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, और पूरे का बटे कितना 3 बराबर माइनस के 12। x वाले एक तरफ कर लेंगे तो हम किस प्रकार लिखें 9x माइनस दोनों के बटे 3 है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 130/3 और प्लस का 20x/3 बराबर माइनस के 12। ये भी x इसके साथ ले आओ तो 9x प्लस का 20x/3। अब ये x नहीं है, ये गुणांक है, इसे उधर ले जाओ तो माइनस के 12। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 130 बटा कितना 3। इसका लासा ले लो, इसका लासा ले लो, इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ने 27x और 1 एकम कितना 1 यानी 20x और इधर लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 12 तिया माइनस का 36 और 130 का करेंगे तो 130। 3 से 3 कट जाएगा
ये कितना हो गया 47x बराबर, घटा दो 130 में से, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा, और यहाँ रह गए कितने 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा 13 ढाई 130, 12 × 36, 130 में से 36 निकाला, 4 बचा, और ये रह गया कितना 12, 12 में से 9, 9, 94। 47 दूनी 47 का भाग दे देंगे इसमें, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, 47 दूनी 94 होता है। करके देख लेना फ्रेंड गुणा। तो x का मान जब 2 आ गया तो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 से रखते हैं x का मान, तो y बराबर कितना है हमारा समीकरण 3, 13 माइनस 2x बटे कितना 3, तो x की जगह रखना है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 बटा कितना 3, तो y बराबर कितना 13 माइनस कितना 4 बटा कितना 3, 13 में से 4 का कितना बचा 9, तो y बराबर 9 बटा 3, 3 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो फ्रेंड हमारा ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो हमने फ्रेंड्स 6 भी पॉइंट कर लिए। तो अब अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है क्या उसके बारे में समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो समीकरण दिए हैं, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए। अब ये नहीं दिया किस विधि से हल करना है, तो हमारा जब चैप्टर चल रहा है प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। कहने का मतलब यहाँ से x और y के मान इस समीकरण में रखने हैं, तब हमारा रियल आंसर आएगा, यानी जो हमें निकलवाया वो आएगा। तो फ्रेंड देखते हैं, जो हम प्रतिस्थापन विधि से करते आ रहे हैं तो उसी से कर लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, ये दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, 2x + का 3y बराबर का 11, और इसे क्वेश्चन फर्स्ट डाल देते हैं। और दूसरा दिया है 2x - का 4y बराबर -24, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब फ्रेंड आप खुद देखिए इसमें समीकरण छोटा कौन सा है। यहाँ देखो 2x + 3y बराबर 11 है, यहाँ 2x - 4y बराबर 24, ये ज़्यादा है, ये छोटा है, तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लो, चाहे x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, किसी का भी मान निकाल लो, आंसर वही आना है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x + का 3y बराबर का कितना है 11, तो 3y को उधर ले जाओ, तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस का 3y, और पूरे का बटे हो जाएगा 2। इसे समीकरण नंबर कितना डाल देंगे 3। ये वाला मान x का मान उठा के हम किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण लिखेंगे 2 से, तो समीकरण 2 लिख लें पहले, कितना है 2x - का 4y बराबर -24 रखते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 × x का मान कितना है 11 माइनस का 3y और पूरे का बटे 2 और माइनस का 4y बराबर -24। 2 से 2 कटा,
तो कितना आया 11 माइनस का 3y माइनस का 4y और माइनस का 24। ये 11 उधर ले जाओ और इन दोनों को जोड़ लो क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा 24 और 10 34 और 1 35 माइनस का 7y बराबर माइनस का 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 35 बटे कितना माइनस का 7। 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा y का मान। y का मान आ गया 5। हमें y का मान मिल गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दो तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 11 माइनस का 3y बटे कितना 2 ये दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड। तो x बराबर 11 माइनस का 3 इंटू वाई का मान कितना 5 और पूरे का बटे 2। तो x बराबर कितना 11 माइनस का कितना हो जाएगा 15 बटे कितना 2। तो x बराबर 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बटे 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 2। हमारे x और y के मान निकल आए और हमारे पास समीकरण दिया है तीसरा समीकरण। देखिए फ्रेंड ये दिया है y बराबर mx प्लस 3। तो ये समीकरण लिख लेते हैं हम। y बराबर रुकिए फ्रेंड y बराबर mx प्लस 3। अब हम y का मान रखते हैं और x का मान रखते हैं। तो y का मान अभी कितना निकाला 5। तो 5 बराबर m इंटू एक्स का मान कितना निकाला माइनस का 2 प्लस का 3। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 इधर ले आए माइनस का 3 बराबर कितना माइनस का 2m। तो कितना बचा 2 बराबर माइनस का 2m। हमें किसका मान निकालना है। जब सवाल में पूछा गया है कि m का मान निकालिए तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे माइनस का 2 से 2 कटा तो कितना आया माइनस का 1। तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो हमें यही निकालना था m का मान क्या होगा जो उस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो फ्रेंड हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिया। तो फ्रेंड कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद फ्रेंड।